Hello friends, Namaskar. This is CA Rohit Kaushik. Welcome to all of you to my YouTube channel CA Rohit Kaushik. Friends, today I am going to start our lecture number 3. Before starting, friends, अगर आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अच्छा लगा हो, अगर आपको पढ़ने में मजा आया हो, अगर आपको सब कुछ जो कंटेंट था अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जो है आप क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। फ्रेंड्स, लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। और हमने अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो पढ़ा था वो क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर के एंड में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 3 में आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? फर्स्ट टॉपिक जो आज हम करेंगे उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या नाम है फ्रेंड्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक कॉन्सेप्ट जो आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरे माइंड में आता है, ड्राइंग का क्या मतलब है? क्या होती है ड्राइंग? सर जो पार्टनर्स अपने घर अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस से निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। फ्रेंड्स, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। क्या? जो एक पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए जो है पैसा निकालता है बिजनेस से, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मैं आपको इसकी सेंस बताता हूं कि ड्राइंग्स एक्चुअल में होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी थोड़ा सा लिखवाता हूं, उसके बारे में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं ड्राइंग की। क्या बात करते हैं? ड्राइंग। अब ड्राइंग फ्रेंड्स आपको पता है, ड्राइंग्स जो है ना वो 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल्स। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो होती है डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। एक होता है डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, डेबिटेड टू कैपिटल ड्राइंग अकाउंट, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पर कैलकुलेट होता है और उस पर कैलकुलेट नहीं होता। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ड्राइंग्स एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कैपिटल विथड्रॉन। क्या फ्रेंड्स? कैपिटल विथड्रॉन। तो फ्रेंड्स, एक प्रोप्राइटर, एक पार्टनर अपने बिजनेस से जब पैसा निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन वो 2 केसेस में, 2 सिचुएशन में पैसा निकालेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो निकालेगा आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग एक्चुअली। अब आउट ऑफ प्रॉफिट का एक्चुअल में मतलब क्या है? फ्रेंड्स, आपने 11th में पढ़ा था कि प्रॉफिट जो निकलता है वो ईयर एंड पे निकलता है। कब निकलता है? 31 मार्च पे। मतलब 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट होता है और 31 मार्च को उसका प्रॉफिट निकालते हैं।
तो एक बात बताना, क्या एक प्रोप्राइटर या एक पार्टनर घर पे पैसा ले जाने के लिए प्रॉफिट कैलकुलेशन का वेट करेगा? अब एक साल तक तो प्रॉफिट निकलेगा नहीं, तो क्या एक साल में वो घर पे पैसा लेके नहीं जाएगा? और अगर वो घर पे पैसा नहीं लेके जाएगा तो घर कैसे चलेगा, घर की जरूरतें कैसे पूरी होगी, है ना? और अगर वो घर पे पैसा लेके नहीं गया मेरे दोस्तों, तो जो प्रोप्राइटर की वाइफ है ना, उसकी बेलन से पिटाई करेगी, बेलन से। समझ रहे हो? बेचारे के इमोशंस का भी देखना पड़ेगा ना, इसीलिए ड्राइंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ऑल्दो उसका हक, उसका राइट प्रॉफिट लेने का है, वो भी कब लेगा? जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी। वो भी कब होती है? 31 मार्च को। लेकिन बेचारा अपनी वाइफ का मारा घर पे पैसा लेके जाएगा हर महीने। बोलो हाँ या ना? हाँ, क्योंकि घर के खर्चे हैं, राशन है, सब्जियां है, बच्चों की फीस है, ये खर्चे वो खर्चे, वाइफ की शॉपिंग है, आपको पता है शॉपिंग का तो, है ना फ्रेंड्स? चलो, तो होता क्या है, वो अपने बिजनेस से पैसा हर महीने विड्रॉ करता है अपने घर को यूजुअली चलाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स? अब एक और प्रॉब्लम है, उसका राइट तो है प्रॉफिट विड्रॉ करने का, प्रॉफिट निकालने के बाद, लेकिन वो एडवांस में पैसा लेके जा रहा होता है। तो फर्म उसको बोलती है, देख भाई सुन मेरी बात, अगर तू हमसे पैसा एडवांस में लेके जाएगा ना, तो तेरे को उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो फर्म जो है पार्टनर या प्रोप्राइटर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। ओके फ्रेंड्स? तो आप यहां पे लिख सकते हैं लिख सकते हैं यहां पे एक लाइन और, विड्रॉन पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट उसको एक्सपेक्टेड है उससे वो पैसा लेके जा रहा है, और ये तो पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। अच्छा सर, एक और टर्म लिखवाई थी आपने, कैपिटल अगेंस्ट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। फ्रेंड्स, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब जब पैसा अपना घर चलाने के लिए जो लेके जाता है, प्रॉफिट से जो पैसा घर चलाने के लिए लेके जाता है, उसके अलावा जो पैसा निकल रहा है वो, उसे कैपिटल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, उसको लग रहा है कि भाई मैंने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है ना, वो थोड़ा ज्यादा लगा रखा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए उसने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, एक पार्टनर ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, लेकिन वहां पे उसको फील हो रहा है कि रिक्वायरमेंट केवल 8 लाख की है, तो वो क्या करेगा? जो डिफरेंस 2 लाख है वो घर पे निकाल के ले जाएगा। अब इसको जो बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या उसका पर्पस घर चलाना है? नहीं, उसका जस्ट एक कहते हैं ना बिजनेस स्ट्रेटेजी है ये, कि 2 लाख रुपए विड्रॉ कर ले, कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, लाइक, है ना? तो वो है, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और फ्रेंड्स, एक बात को ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा वो किस पे निकलेगा पता है? वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे निकलेगा। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट नहीं निकलता। याद रखना, अगर ड्राइंग वर्ड लिखा हो, ड्राइंग, तो ही इंटरेस्ट निकालना। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, क्या? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉन और विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल ऐसा लिखा हो तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। केवल ड्राइंग लिखा है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, मैं रिपीट करता हूं, केवल ड्राइंग लिखा है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स? चलो, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ड्राइंग का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हम सीख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स? तो आप यहां पे चाहे तो हेडिंग ये दे सकते हैं, कैलकुलेशंस, इसको लिख सकते हैं आप, कैलकुलेशन ऑफ, लिख लो ऐसे, ओनली कैलकुलेशन सीखेंगे अभी हम। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं एक साथ करवाऊंगा जो बाकी सभी आइटम्स के साथ, ओनली कैलकुलेशन। ठीक है ना फ्रेंड? चलो, आप क्या करेंगे, इसको, इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज।
सो फ्रेंड्स, लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला कैसे हम इसको निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलती है? टोटल ड्राइंग इंटू में रेट अपॉन 100 इंटू में एवरेज पीरियड। सर एक बात बताओगे? हाँ दोस्तों, बिल्कुल बताऊंगा। आप पूछो तो एक बार, पूछ के तो देखो एक बार। सर ये एवरेज पीरियड तो हमने पहले नहीं पढ़ा कभी। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बोला आपने। एवरेज पीरियड जो है वो नया कंसेप्ट है जो लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। सर ये एवरेज पीरियड जो है प्ले में क्यों आया, क्या थोड़ी हेल्प कर सकते हो इसके रिगार्डिंग? सुनो, बिल्कुल करूंगा आपकी हेल्प में। देखो फ्रेंड्स, अब जब आप ड्राइंग करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप हर महीने 10,000 रुपए निकालते हैं अपना घर चलाने के लिए बिजनेस से, और फर्म ने बोला है बेटा अगर आप ड्राइंग करेंगे तो आपको ड्राइंग पे 10% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और आप करते हो हर महीने की शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है फ्रेंड, ये एग्जांपल है। अब देखिए, मतलब आप ड्राइंग जो निकालते हैं हर महीने के स्टार्टिंग में करते हैं, निकालते हैं 10-10 हजार रुपए। अब फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ड्राइंग जो आप करेंगे 1 अप्रैल को करेंगे, फिर 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, मतलब हर महीने के पहले दिन करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एक बात बताओ, पहली जो ड्राइंग की आपने वो 1 अप्रैल को की, ठीक है? अब 1 अप्रैल को जो ड्राइंग की है उस पे देखा जाए तो पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ओके, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। फिर आपने सेकंड ड्राइंग कब की? फिर आपने की 1 मई को की, और 1 मई को जो ड्राइंग की है उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? सर 1 महीना कम हो जाएगा, और ये ना 12 से 11 हो जाएगा, तो सेकंड जो ड्राइंग है उस पे 11 महीने का लगेगा। फिर ऐसे ही फिर वो 1 जून को निकालेगा तो उस पे 10 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर वो 1 जुलाई को निकालेगा तो 9 महीने का। तो हर ड्राइंग पे 1-1 महीने का इंटरेस्ट जो है कम होता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? सर समझ में आ गया। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अब मैं आपको बोलता हूं कि ड्राइंग का इंटरेस्ट टोटल निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? पहले आप 10,000 पे 12 महीने का निकालोगे, फिर 10,000 पर 11 महीने का, फिर 10,000 पर 10 महीने का, फिर 10,000 पे 9 महीने का, और ऐसे करते करते 1 महीने तक चले जाएंगे, और फिर सबको ऐड कर दोगे। ऐसे ही निकालोगे? हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये जो तरीका था निकालने का, ये बहुत बड़ा तरीका था, टाइम कंज्यूमिंग था। और अब क्या किया, इस जो तरीके को छोटा करने के लिए, इजी करने के लिए, हमने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, एवरेज पीरियड। क्या? दैट इज कॉल्ड एवरेज पीरियड। अब जो हमने 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके उसकी एवरेज करके हमने एवरेज पीरियड निकाल लिया। समझ में आ गई बात? और एवरेज पीरियड के बेस पर हम एक कैलकुलेशन, अभी तक तो 12 अलग अलग कैलकुलेशंस करके ऐड करना पड़ रहा था, अब एक कैलकुलेशन में 12 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसीलिए एवरेज पीरियड का जो है कॉन्सेप्ट प्ले में आया। ओके फ्रेंड्स, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब फ्रेंड, सर एक बात बताओगे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियड को कैसे निकालते हैं? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, ML प्लस MF प्लस ML डिवाइडेड बाय 2। सर ये MF ML क्या है? देखो MF ML जो टर्म है आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये आसान करने का तरीका है मेरा। ML मैंने किसको बोला है? देखो ML वेयर, MF का मतलब क्या है फ्रेंड्स?
MF का मतलब है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग in the period of drawing, in the ML क्या है? months left after last drawing in the period of ML। तो फ्रेंड्स एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। क्या? MF प्लस ML डिवाइडेड बाय 2। MF क्या होता है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इन द पीरियड ऑफ ड्रॉइंग। ओके। और ML क्या है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग इन द पीरियड ऑफ ड्रॉइंग। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था MF और ML। एक नोट लिखो यहां पे, एवरेज पीरियड concept is applicable if drawings are made, if drawings are made with the fixed पैटर्न ऑफ टाइम। मतलब क्या है इसका? हर महीने के स्टार्टिंग में, हर महीने के एंड में, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के मिड में, हर हाफ ईयर के एंड में, हर हाफ ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब एक फिक्स पैटर्न होना जरूरी है, तो ही आप एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन आपकी ड्राइंग्स जो है वो स्कैटर्ड है, मतलब आपने एक ड्राइंग की 1 अप्रैल को, फिर आपने की 15 मई को, फिर की आपने क्या कहते हैं 20 जून को, फिर आप कर रहे हो जुलाई की 10 तारीख को। मतलब कोई फिक्स्ड डे नहीं है कि एट द बिगिनिंग है, एट द एंड है, एवरी मंथ है या नहीं है। ओके, यहां पे आप स्कैटर्ड ड्राइंग कर रहे हैं तो वहां पे एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। वहां पे आपको जस्ट क्या लगाना है? वहां पे एक मेथड आएगा जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या लगाएंगे आप? प्रोडक्ट मेथड। ओके फ्रेंड्स, चलो वो भी मैं करूंगा, आप इसको नोट करें। ओके, और मैं इसको अभी जो है आप इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके, और मैं अगले जो है स्लाइड पे जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला जो पेज होगा उसको भी आप नोट कर लेना, कुछ नोटिंग का पार्ट होगा पॉज करके, और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है सम ऑफ द एवरेज पीरियड्स। ऑल्दो मुझे जरूरत नहीं थी ये आपको देने की, क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया है वहां से आप कर सकते हैं। फिर भी मैंने एक गिफ्ट दे दिया मेरे रटने वाले दोस्तों को। जो रटने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आया हूं मैं। रटने वाले बच्चे खुश हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको जो है कर सकते हैं। हाँ, इसमें लास्ट की 2 लाइनें जो है थोड़ा ध्यान देने लायक है। क्या? अगर ड्राइंग आप कर रहे हैं, इफ ड्राइंग इज मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ड्राइंग कब कब की है, बस क्वेश्चन बोलेगा ड्राइंग जो है वो ड्यूरिंग द ईयर की गई है, या आपको ड्राइंग का एक अमाउंट देगा, ये नहीं बताएगा कि कितनी ड्राइंग कब की, टोटल ड्राइंग आपको दे देगा। इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा तो बोलेगा क्या? ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे केस में हम जो है एवरेज पीरियड 6 मंथ मानेंगे। कितना मानेंगे फ्रेंड्स? 6 महीने।
और अगर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ड्राइंग में फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, सर आपने बताया था उसके लिए प्रोडक्ट मेथड होता है। वेरी गुड मेरे दोस्तों, वहां पे जो एवरेज पीरियड लेते हैं ना मेरे फ्रेंड, 1 महीना लेते हैं, 1 मंथ लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप जो है इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। मैं अगली स्क्रीन पे जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये है प्रोडक्ट मेथड आपके सामने। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी। इसमें क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सर रिपीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लो सर, आपके लिए रिपीट भी कर देंगे। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड में ना हम जो ड्राइंग करते हैं उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। जैसे पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को कर ली, दूसरी 20 मई को कर ली, तीसरी ड्राइंग जो की है वो जुलाई की 17 तारीख को कर ली, फिर सितंबर में 25 को कर ली। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती हैं और हम जो है ड्राइंग करते हैं। तो ऐसे केस में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो है बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है? एक स्टेटमेंट है जहां पे डेट ऑफ ड्राइंग आती है, यहाँ पे कितना अमाउंट जो है हमने विड्रॉ किया, और यहाँ पे कितने जो अमाउंट निकाला है उसको कितने टाइम तक उसको यूज करेंगे, उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर डेट ऑफ ड्राइंग है 1 जून, तो 1 जून से लेकर लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31 मार्च जो है कितने 10 महीने बन गए, 10 मंथ बन गए, तो 10 आ जाएगा। फिर अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जितनी ड्राइंग होगी पुट करते जाएंगे, फिर जो आंसर आएगा टोटल कर देंगे, उसको बोल देंगे सम ऑफ प्रोडक्ट या समेशन ऑफ पी सिग्मा पी। ओके फ्रेंड्स, और फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू सिग्मा पी इंटू में रेट अपॉन 100 इंटू में 1/12। और मैंने बताया था एवरेज पीरियड के कॉन्सेप्ट में 1 मंथ का एवरेज पीरियड लगता है। मतलब रिपीट करता हूं मैं, प्रोडक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 मंथ का आपका इंटरेस्ट लगता है। ठीक है ना? चलो नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके मैं डिलीट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ये है आपके सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे एग्जांपल नंबर 1। और एक ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया है जिसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया। एक क्वेश्चन आपका ऐसा होगा ये जिसके बेस पे आप बुक के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और देन इसको नोट करें, फिर हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। So friends, let's start the solution to the example 1. Okay? चलो पहले रीड करते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, A, B, C and D. Sorry, A, B, C, D, E, F, G and H. सॉरी, इतने सारे पार्टनर्स, घबराने का नहीं, मजा आने वाला है क्वेश्चन में। A, B, C, D, E, F, G and H are partners in a firm. They withdrew following amounts. They withdrew following amounts. Okay. As per deed, if rate of interest on drawing is 10% per annum, calculate interest on drawing. मतलब क्या लिखा है, 8 पार्टनर्स है A से लेकर H तक, उनकी ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन ने दे रखी है अलग अलग। A ने अलग तरीके से निकाली है, B ने अलग, C ने अलग, D ने अलग। ओके फ्रेंड्स, और बोलता है कि एज पर पार्टनरशिप डीड पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना होगा, 10% पर एनम चार्ज होगा। कितना होगा भाई? 10% पर एनम। ओके, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है ए से लेकर एच तक सभी पार्टनर्स का। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, मैं 1 by 1 पहले ए का रीड करूंगा, फिर सोल्व करूंगा, फिर बी का रीड करूंगा, फिर सोल्व करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो सबसे पहले कहता है कि ए विड्रू ₹3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ए ने 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाले। तो अगर देखा जाए तो पूरे 12 महीने में कितने हो गए सर? 12 महीने में हो गए 3000 इंटू में 12 36,000। कितने हो गए भाई?
एक का मैं एक ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, 36,000 ऐसे लिख लो, 3,000 इंटू में 12, इतनी ड्राइंग उसकी टोटल हो गई। इंटू में रेट 10% क्वेश्चन ने बोला है। अब सर एवरेज पीरियड कितना लेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, तो हर महीने के स्टार्टिंग में जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, तो बताओ पहली ड्राइंग कब है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेकर एंड तक कितने मंथ है, 12। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका एमएफ, क्या बन गया, एमएफ, मंथ्स आफ्टर, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को की और 1 अप्रैल के बाद एंड तक 12 मंथ्स आपके पास है, तो मंथ्स एमएफ कितना है, 12 मंथ्स। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी, हर महीने के एंड में कर रहा है, तो लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को होगी। और 1 मार्च को अगर देखा जाए तो 1 मार्च के बाद कितने महीने बचे हैं, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना बचा है। तो एमएल कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 मंथ। तो आपका अगर मैं निकालू एमएफ इन प्लस में, एमएफ 12 है प्लस, रफली करते हैं इसको, एमएफ 12 है प्लस एमएल 1 है, डिवाइडेड बाय 2, 13/2 इक्वल टू 6.5। और दोस्तों एक बात बोलूं आपको, अगर आप रटने वाले बच्चे हैं तो इतनी टेंशन नहीं लेने का। वो लिस्ट मैंने बनवाई थी ना, आपके सामने दी थी ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए कितने महीने थे, 6.5 महीने, 6.5, और यहां पर भी 6.5 ही आ रहा है। तो हम अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, तो कितना होगा भाई, इसको आप कैलकुलेट, आप आई थिंक खुद ही कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। सर करवा दो ना 1-2, तो लो आपने बोला और मैंने करवाया, 65 से 195। फ्रेंड्स ये आपका आ गया कितना, 1950। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए का इंटरेस्ट कितना आ गया, ओके। और ये कैलकुलेशन जो है आपको रफ में करनी है, फेयरली करने की जरूरत नहीं है, ओके फ्रेंड्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बी विड्रू रुपीज 7,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बी जो है हर क्वार्टर के एंड में 7,000 रुपए निकालता है। एक बात बताओ मेरे को, हर एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, सर एक ईयर में ना 3 महीने के ना 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो हर क्वार्टर के वो कैसे निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, तो 4 क्वार्टर्स के एंड में निकालेगा, तो इसका मतलब 4 बार निकालेगा, 4 टाइम्स निकालेगा। तो टोटल कितनी ड्राइंग होगी उसकी, सर उसकी ड्राइंग ना 7,000 इंटू में 4, 28,000 होगी। आप ना अब बहुत अच्छे बच्चे हो दोस्तों। बी 7,000 इंटू में 4, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। चलो एवरेज पीरियड निकाले। सर हम तो रटने वाले बच्चे हैं, हम तो लिस्ट में देखेंगे। भाई अगर तुम रटने वाले बच्चे हो ना तो तुम लिस्ट में देखो, लेकिन मैं रटने वाला नहीं हूं, मैं तो करवाऊंगा, कैसे, फॉर्मूले से करवाऊंगा। तो उसने क्या बोला, हर क्वार्टर के एंड में। तो पहला क्वार्टर कब से कब तक होता है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से 30 जून। तो इसका मतलब पहली ड्राइंग उसने 30 जून को की है, और 30 जून से लेकर एंड तक 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, सर ये 9 मंथ्स हो गए। तो इसका मतलब एमएफ इक्वल टू कितना, 9। चलो अब वो लास्ट देखो, फर्स्ट ड्राइंग 30 जून को करेगा पहले क्वार्टर के एंड में। दूसरा क्वार्टर कब होगा, दूसरा क्वार्टर का एंड होगा 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को, और फिर 31 मार्च को। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट जो क्वार्टर है उसका एंड 31 मार्च है, और वो एंड में ही कर रहा है, तो इसका मतलब वो 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग करेगा। 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग, तो कितना टाइम बचा 31 मार्च के बाद, सर 31 मार्च तो लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट है तो टाइम नहीं बचा, तो इसका मतलब ML इक्वल टू 0, कितना, 0। ओके, तो 9 + 0/2, दिस इज 4.5 मंथ्स। कितना आ गया फ्रेंड्स, 4.5/12। ओके, चलो तो ये है आपका बी का, डन। तो सी का निकाले, और आप लिस्ट में भी देख सकते हैं, लिस्ट में भी आपको 4.5 दे रखा होगा। सर ये ना 4 क्वार्टर कब स्टार्ट होते हैं, कब खत्म होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हेल्प कर दो।
हमें नहीं पता क्वार्टर कब स्टार्ट होता है कब एंड होता है। चलो लो ये भी ले लो। देखो फ्रेंड्स, मान लो ये आपका ईयर है, ये आपका ईयर है 1/4/19 से स्टार्ट होगा, 31/3/20 से खत्म होगा। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो फ्रेंड्स ये क्वार्टर 1 है आपका, ये क्वार्टर 2 है आपका, ये क्वार्टर 3 है आपका और ये क्वार्टर 4 है आपका। क्वार्टर 1 हर क्वार्टर 3 महीने का होगा। कितने महीने का होगा दोस्तों? 3 महीने का सर। तो देखो 1/4/19 से 3 महीने कैलकुलेट करो तो कब बनेंगे? ये बनेंगे आपके 30/6 को। तो पहली ड्राइंग यहां पे वो कब करेगा? ड्राइंग 1 करेगा यहां पे। फिर कब बनेंगे? 30/9 को। तो ड्राइंग 2 यहां पे करेगा, यहां पे 31/12 को। ड्राइंग 3 यहां पे करेगा 30/31/3 को। ड्राइंग 4 यहां पे करेगा। दोस्तों ड्राइंग 1 से लेकर एंड तक कितने महीने बचे हैं? 9 मंथ्स। और फ्रेंड्स ड्राइंग 4 से लेकर एंड तक कितने महीने बचे हैं? सर 0 मंथ्स, क्योंकि यहां पे डे टाइम ही नहीं बचा। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर MF, दिस इज योर ML। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करो और इस वाले पोर्शन को नोट करना है तो कर सकते हो। मैं आगे बढ़ने के लिए इरेज कर रहा हूं, तो नोट करेंगे पॉज करके, ठीक है? चलो अब सी का निकालते हैं। सर कैलकुलेट तो कर दो। यार कर लो ना, कैलकुलेशन तो कर सकते हो आई थिंक। सर कर दो ना। चलो अभी थोड़ी देर में करता हूं, एक साथ करूंगा। सी withdrew rupees 16,000 at the mid of each half year। चलो तो फ्रेंड्स एक ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। हाफ ईयर मतलब 6-6 महीने। 2 6-6 महीने आते हैं तभी 12 महीने बनते हैं। तो कहता है कि एक हाफ ईयर के बीच में वो कितने निकालता है? 16,000 और दूसरे हाफ ईयर के बीच में भी 16,000। तो सीधी सी बात है सर 16 × 2 32,000। तो सी की ड्राइंग हो गई आपकी 32,000 इंटू में। अच्छा MF निकालते हैं। पहली ड्राइंग को पहला हाफ ईयर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर। तो एक बार कर देता हूं दोबारा। तो ये हो गया आपका 1/4/19 31/3/20 और यहां पे आपका हाफ ईयर होगा 30/9/19। यहां पे भी 6 मंथ हो गए, यहां पे भी 6 मंथ हो गए। अब कहता है कि हाफ ईयर, पहला हाफ ईयर यहां से यहां तक है। इसके बीच में पता है इसके बीच में डेट क्या होगी? इसके बीच में जो भी डेट इसके बीच में मान लेते हैं होगी 30/6 और इसके बीच में डेट होगी 31/3। तो ड्राइंग 1 यहां पे कर रहा है, ड्राइंग 2 यहां पे कर रहा है। यहां 30/6 से 31/3 तक कितने महीने हो गए दोस्त? सर ये ना 9 मंथ्स हो गए। कितने हो गए? 9 मंथ्स। तो ये हमारा MF निकल गया। क्या निकल गया? MF। आपको समझ में आ रहा होगा ना? ड्राइंग 2 उसने 31/12 को की है। कब की है? तो 31/12 से लेकर 31/3 कितने महीने हो गए? सर ये 3 महीने हो गए। तो 3 महीने, तो ये ML आ गया। तो फॉर्मूला क्या था? MF + ML डिवाइडेड बाय 2। 9 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 6 मंथ्स। तो कितना आ गया? 6 मंथ। 10/100 इंटू में 6/12। ओके फ्रेंड्स, ये जो टाइमलाइन है अगर आपको अपने समझने के पर्पस के लिए नोट करनी है तो वीडियो को पॉज करो और नोट करें। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स,
डी की बात करते हैं। डी भैया ने क्या किया? डी भैया विड्रू ₹28,000 ड्यूरिंग द ईयर। सबसे बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला था अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो आंख बंद करके 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लगा दो। ठीक है सर, आपने बोला और हमने किया। सर एक बात बताओगे? हाँ फ्रेंड्स बोलो, आप तो मेरे दोस्त हो और दोस्ती की बात ना माने कोई, ऐसा हो सकता है? सर ये ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो 6 महीने क्यों लेते हैं? कुछ 9 क्यों नहीं लेते, 12 क्यों नहीं लेते? फ्रेंड्स इसके पीछे एक एजम्पशन काम करती है और वो एजम्पशन क्या होती है पता है आपको? एजम्पशन है कि हम ये मानेंगे कि मिड में किया है, चाहे मिड ऑफ द मंथ किया है, चाहे मिड ऑफ द हाफ ईयर किया है, चाहे मिड ऑफ द क्वार्टर किया है, मिड ऑफ द ईयर किया है, और उसके अकॉर्डिंग हम 6 मंथ्स लेते हैं। और फ्रेंड्स मैंने बताया था मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द हाफ ईयर, उनमें 6 मंथ्स था। ओके, देयरफॉर हम इसको 6/12 करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं ई भैया की। ई भैया ने क्या किया देखो, ई विड्रू ₹4,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2020। अच्छा, ओहो, कहता है कि ई जो भैया है ना, ई भैया ने ना 4,000 रुपए निकाले हैं हर महीने के एंड में। ओके, लेकिन पूरे ईयर में नहीं निकाले, उसमें ना उसने निकाले हैं 6 मंथ्स में। और वो भी कौन से 6 मंथ्स? जो 31/3/20 को खत्म होते हैं। 31/3/20 को जो 6 मंथ्स खत्म होंगे ना, उसमें उसने क्या करा है, हर लास्ट के 6 मंथ में, मतलब लास्ट के 6 मंथ में उसने हर महीने के एंड में ड्राइंग की है। फ्रेंड्स समझ में आ गई? चलो तो ई का निकालते हैं। ई ने हर महीने 4,000 रुपए निकाले, लेकिन 6 मंथ्स तक निकाले। कितने निकाले? 6 महीने तक निकाले। ओके, और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको भी पता है 10% है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हमको तो पता है। चलो अच्छा, अब एवरेज पीरियड की बात आ गई। फ्रेंड्स फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट के 6 मंथ कर रहा है। क्या कर रहा है? लास्ट के 6 मंथ। चलो यहां पे एक वर्किंग कर देते हैं। लास्ट के 6 मंथ मतलब 1/10/19 से 31/3/12 लास्ट के 6 महीने दोस्त ये बनेंगे। और वो पता है क्या कर रहे हैं? 31/3/20 लास्ट के 6 मंथ ये बन रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है? लास्ट के 6 मंथ में हर महीने के एंड में, क्या हर महीने के एंड में, मतलब पहला मंथ M1, M2, M3, M4, M5, M6। और अब पहले मंथ का एंड कब होगा? पहले मंथ का एंड होगा यहां पे 31/10 को, और आखिरी मंथ का एंड कब होगा? 31/3/20 को। तो पहली ड्राइंग यहां पे कर रहे हैं, दूसरी ड्राइंग यहां पे, तीसरी ड्राइंग यहां पे, चौथी ड्राइंग यहां पे, पांचवी ड्राइंग यहां पे, छठी ड्राइंग यहां पे, मतलब हर महीने के एंड में कर रहा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर पहली ड्राइंग वो 31/10 को कर रहा है, यहां पे कर रहा है, तो बताइए यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ बाकी हैं? सर यहां पे ना जो मंथ बाकी है ना, 1 2 3 4 5 मंथ्स बाकी है। अरे बड़े अच्छे बच्चों का काला टीका लगा लेना, काला टीका नजर लग जाएगी, अच्छे बच्चों को ज्यादा। चलो लास्ट ड्राइंग कब करेगा? पहली यहां पे करेगा, दूसरी यहां पे, तीसरी यहां पे, चौथी यहां पे, पांचवी यहां पे, छठी यहां पे करेगा। तो इसका मतलब, हाँ जी फ्रेंड्स, इसका मतलब यहां तक कितने बताइए? यहां से लेकर 31/3/20 से लेकर एंड तक कितने महीने हैं? सर ये लास्ट ही तो है, तो 0 मंथ्स। कितने मंथ्स? तो चलो लगाओ फॉर्मूला। 5mf, ये आपका mf हो गया, ये आपका ml हो गया। mf कितना है? 5 मंथ्स। ml कितना है? 0। तो 5 + 0 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात? हाँ सर आ गई। और सर समझ में ना आई है तो दोस्तों, अगर समझ में ना आई है ना तो रिवाइंड करके दोबारा समझ लेना, सबसे बढ़िया तरीका है। ओके चलो जी, तो मैं इसको अगेन इरेज कर रहा हूं, आपको नोट करना है तो आप क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो, पॉज करो। चलो फ्रेंड्स एफ की बात करते हैं।
beginning of each quarter, ओहो, for 9 months ending 31st March। मतलब वही जैसे पिछले केस में ई भैया ने क्या किया था, लास्ट के 6 महीने के हर 6 महीने में हर महीने के एंड में, और एफ भैया क्या कर रहे हैं, लास्ट के 9 महीने में हर क्वार्टर के बिगनिंग में, क्या हर क्वार्टर के बिगनिंग में। चलो पहले लास्ट के 9 मंथ में टाइम लाइन बना देता हूं। लास्ट के 9 मंथ आपके ये रहे, ये मैं आपका पूरा ईयर ही बना देता हूं। तो फ्रेंड्स 1/4/19 को ईयर स्टार्ट हुआ और लास्ट क्वार्टर 1 खत्म हो गया कब, 30/6/19 को, और 1/7/19 को क्वार्टर 2 स्टार्ट हो गया, और वो खत्म कब हुआ, 30/9/19 को, कब 30/9/19 को, फिर 1/10/19 को तीसरा क्वार्टर स्टार्ट हो गया, और फिर 1/1/20 को तीसरा क्वार्टर, और 31/3/20 को चौथा क्वार्टर खत्म हो गया। तो कहते हैं कि लास्ट 9 मंथ में ड्राइंग करेगा आपकी बार, वो ड्राइंग कहां करेगा, लास्ट के 9 मंथ में। तो चलो कहां से कहां तक करेगा वो सर ड्राइंग 1 यहां पे करेगा। तो बताओ 1/7/19 को से लेकर 31/3/20 तक कितने महीने बाकी हैं, सर 9 मंथ बाकी है। तो 9 मंथ आपका क्या आ गया, सर 9 मंथ ना MF आ गया, MF। ओके चलो उसके बाद अब निकालेंगे हम लास्ट जो ड्राइंग करेगा। तो पहली ड्राइंग पहले सेकंड क्वार्टर के स्टार्टिंग में करेगा, दूसरी ड्राइंग जो है थर्ड क्वार्टर के स्टार्टिंग में करेगा, और तीसरी ड्राइंग जो करेगा वो फोर्थ क्वार्टर के स्टार्टिंग में करेगा, और ये है हमारी लास्ट ड्राइंग। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक कितने महीने बाकी हैं, सर 3 मंथ्स बाकी हैं। तो ये क्या आ गया, ML आ गया। तो ML ये हो गया, MF ये हो गया। तो लगाओ फॉर्मूला। तो क्या हो गया बताओ फ्रेंड्स, 9 मंथ्स, 9 + 3 / 2 कितना हो गया, 6। तो ग्रेट, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, 8000 इंटू में 3, क्योंकि 3 क्वार्टर बनेंगे ना लास्ट के 9 मंथ में, 10/100 इंटू में फ्रेंड्स कितना, इंटू में कितना हो गया, एवरेज पीरियड 9 + 3 / 2 6, 9 + 3 / 2। तो नोट करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। बड़े समझदार हो तुम, बहुत समझदार बच्चे हो, पता है मुझे, बादाम खाते हो बहुत ज्यादा तुम, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इसको पॉज करें और नोट करें। चलो तो F के बाद चलो एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सर एक बार कैलकुलेट तो कर देते, लो जी कैलकुलेट भी कर देंगे आपके लिए, आपने बोला और मैं ना करूं। अरे बहुत, मेरा दिल बड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड बंदा हूं मैं अपने दोस्तों की बात मानता हूं। सर आप तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, और कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है एग्जाम में। अरे फ्रेंड्स मेरे को कौन सा एग्जाम दे के आना है, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम कैलकुलेटर यूज करोगे ना तो भगवान पाप देगा तुमको। 1050, बी का इंटरेस्ट, सी का 32,000 इंटू में 10% इंटू में 6 / 12, 1600 रुपए, 28,000 इंटू में 10%, अगेन 6 महीने का बनेगा ये भी, 1400 हो गया। 4,000 इंटू में 6 इंटू में 2.5 डिवाइड बाय 12 इंटू
में 10%, ये 500 रुपये हो गया। 8000 इंटू में 3 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100 इंटू में 6 डिवाइड बाय 12, तो 1200 रुपये हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया। अगेन वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तो फ्रेंड्स लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द जी पार्टनर जी withdrew rupees 5000 at the beginning of each month for 6 months ending 30th September 2019। जी भैया ने हर महीने के स्टार्टिंग में 5000 विड्रॉ किए, लेकिन पूरे ईयर नहीं किए, फर्स्ट 6 मंथ में, मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के बीच में जो महीने पड़ते हैं, मंथ्स पड़ते हैं, उनमें। ओके फ्रेंड्स, चलो अब हम क्या करते हैं, जी भैया का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जी भैया ने 5000 रुपए निकाले और 6 बार निकाले, क्योंकि 6 महीने बनेंगे, इंटू में 10%। अब बात आती है एवरेज पीरियड की। चलो टाइम लाइन से दोबारा समझते हैं। फ्रेंड्स ये है आपका पूरा का पूरा ईयर, 1/4/19, और ये आपका का मिड ऑफ द ईयर, जिसको बोल देंगे 30/9/19, और एंड ऑफ द ईयर 31/3/20। अब कहता है कि ड्राइंग कौन से पीरियड में, अभी तक जो ई और एफ ने जो निकाली थी वो लास्ट के पीरियड थे, इसके स्टार्टिंग वाले वो यहां पे विड्रॉ कर रहा है इस वाले में। तो 6 महीने, तो पहली ड्राइंग वो हर 6 महीने में, हर महीने की स्टार्टिंग में 1/4/19, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। तो देखा जाए तो पहली ड्राइंग वो यहां पे कर रहा है और आखिरी ड्राइंग वो यहां पे कर रहा है। D1, D2, D3, D2, D3, D4, D5। चलो फ्रेंड्स बताओ, या D1 से लेकर एंड तक कितने महीने बनते हैं? सर यहां से लेकर एंड तक ना 12 मंथ्स बनते हैं। कितने महीने बनते हैं? 12 मंथ्स। अच्छा, D6 लास्ट ड्राइंग यहां पे 1/9 को की है, 1/9 से 31/3 तक कितने महीने बनते हैं? सर यहाँ पे ना ये 7 मंथ्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 7 मंथ्स। तो फ्रेंड्स क्या था फॉर्मूला? MF प्लस ML डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आपका MF निकल गया और ये आपका ML निकल गया। तो आप क्या करें, यहाँ पे एक बार रफ निकाल के देख लें, 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपका 19 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 12 होता है ना फॉर्मूले में। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये टाइम लाइन जो मैंने करवाई है, इसको वीडियो को पॉज करें और देन नोट करें, ठीक है। अब लास्ट में हमारे एच भैया रह गए बस। एच भैया ने जो ड्राइंग की है ना, उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो सर यहाँ पे ना प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे ना? फ्रेंड्स बिल्कुल सही बोला आपने, यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि पैटर्न फिक्स नहीं है। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर एच। चलो जी, तो यहां पे सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग आपकी आएगी, अमाउंट आएगा यहां पे, यूज कितने मंथ किया हमने, और प्रोडक्ट किस किस का प्रोडक्ट, ए का और यू का। चलो पहली डेट और उसकी ड्राइंग आइए। 1 मई को 1/5/19 को 4000 रुपए निकाले एच ने। तो 1/5 से लेकर 31/3 तक कितने महीने बनेंगे दोस्तों? ये बनेंगे 11 महीने। कितने बनेंगे? 11। दूसरी ड्राइंग कब की है? 15 जून को।
15/6/19 को अगर यहां की बात करूं तो दोस्तों कितना रुपए, कितना 5, एक सेकंड, यहाँ पे 3000 थे सॉरी, और यहाँ पे 4000 रुपए। ठीक है, तो कितने महीने यूज करेगा ये? 15/6 से लेकर 31/3 तक कितने महीने बनेंगे? ये बनेंगे आपके 10.5 महीने। 10.5, एक सेकंड, 9.5 फ्रेंड्स, 9.5। ओके, उसके बाद अगली ड्राइंग है 6000 ऑन 31 अगस्त, 31/8/19 को। कितना भाई? 6000। कितने महीने के लिए? हाँ जी फ्रेंड्स, कितने महीने के लिए? ये आपके हो जाएंगे 31/8 से काउंट करेंगे, उंगली पे काउंट करते हैं फ्रेंड्स। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 मंथ्स। कितने हो गए? 7 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 15 दिसंबर को, 15th ऑफ दिसंबर। कितना विड्रॉ किया उसने? 8000। और कितना टाइम उसको यूज करेगा वो? 15-12 से 3.5 मंथ्स बन जाएंगे। आप अपने फिंगर्स पे काउंट करेंगे, कंपल्सरीली करेंगे। अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो भी कर लेना, समटाइम कुछ कंफ्यूजन के कारण हम गलत कर देते हैं। चलो लास्ट में क्या है? 1 फेब को, 1/2/20 को कितना अमाउंट निकाला? 12,000 रुपए। कितने महीने बनते हैं? फेब, मार्च, 2 महीने। चलो इनको मल्टीप्लाई करें, 11 3 33,000 हो गया, और ये 9.5 4 38,000 हो गया, 7 6 42, 3.58 280, 12 2 24,000 ये आ गया आपका। चलो इसको टोटल करते हैं, 33 38 71 और 171 हो गया, 113 हो गया, 141 हो गया, 165 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एच भैया का। तो कैसे आएगा इंटरेस्ट? क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ प्रोडक्ट, सिग्मा पी, सम ऑफ प्रोडक्ट 1,65,000 इंटू में रेट 10/100 इंटू में 1/12। तो फ्रेंड्स ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ एच। चलो सर एक बार दोनों का अमाउंट कैलकुलेट कर दो ना। लो भाई, तुमने बोला और मैं ना करूं। लो ये रहा आपके सामने। चलो 5,000 इंटू में 6 इंटू में 10% इंटू में 19 डिवाइड बाई 24, ये आ गया आपका कितना? 2375। और फ्रेंड्स भैया जी हमारे एच भैया जी जो हैं इंटू 10% इंटू डिवाइडेड बाय 12, 1375। ये हमारे एच भैया का इंटरेस्ट आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले एक बार अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं टीएस ग्रेवाल बुक को जो रेफर करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपको लेक्चर नंबर 2 के लिए जो होमवर्क था वो आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ऊपर पार्टनरशिप डीड से हेडिंग दी होगी क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर, क्योंकि मैं जो है
नई बुक, नया एडिशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रहा हूं। हो सकता है आपके पास पुराना एडिशन हो, तो ध्यान रहे पार्टनरशिप डीड नाम से हेडिंग होगी, ओके। और 1 to 6 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 3, आज वाले लेक्चर के लिए जो होमवर्क है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 43, ओके फ्रेंड्स। और अगर एडिशन आपके पास पुराना है तो आप एक काम करें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से हेडिंग होगी, उसके सारे क्वेश्चन आप करेंगे, ओके फ्रेंड्स। ये तो था होमवर्क किसके लिए, टीएस ग्रेवाल बुक जो रेफर करते हैं उनके लिए। अब मैं दे रहा हूं जो डीके गोयल से करते हैं। कुछ फ्रेंड्स है जो डीके गोयल रेफर करते हैं, मुझसे डिमांड की गई है, उन्होंने डिमांड की कि सर डीके गोयल भी करवाइए। तो डीके गोयल के क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। तो लेक्चर नंबर 3 के जो क्वेश्चंस है डीके गोयल वालों को करने हैं वो है आपके क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 34 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हेडिंग होगी। एक्चुअल में फ्रेंड्स मेरे पास अब की बार पुराना एडिशन है, नया एडिशन जो है अगर आपके पास है तो उसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से हेडिंग होगी, आप उसके क्वेश्चन करके लाएंगे, ओके फ्रेंड्स। चलिए तो डन। और लेक्चर नंबर 2 का होमवर्क तो मैं आपको लेक्चर नंबर 2 या 3 के साथ डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देता हूं डीके गोयल वालों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगा। जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें, जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें, प्लीज होमवर्क करना। अगर आप होमवर्क करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मजा आएगा आगे पढ़ने में, ओके फ्रेंड्स। और इसके अलावा अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है मेरे लिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। और प्लीज अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि लॉकडाउन में उनका भी फायदा हो जाए, ओके फ्रेंड्स। तो आज के लिए बाय। एनीवे, एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले थे? चलो कॉलेज में। बाप रे, वो भी नहीं याद। नहीं याद ना? मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे की स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए।